छात्रों, आप सभी को कन्नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल 10वीं कक्षा के हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप पिछले अवधि में गिल्लू पाठ के लेखिका महादेव वर्मा जी के बारे में जानकारी प्राप्त की और उस पाठ का आशय और उसी तरह उस पाठ में पहले महादेव वर्मा जी सुबह अचानक बरामदे में आकर देखते हैं तो उन्हें बरामदे में दो कौवे चूहा चुहाल जैसा खेल खेलते हुए नजर आते हैं। उसी तरह उन्होंने कौवे को विचित्र पक्षी कहते हैं क्योंकि वह एक अति सम्मानित अति अवमानित पक्षी है। तो इसे उदाहरण सहित बताते हैं। पितृपक्ष में हमारे पुरखे न गरुड़ न हंस न मयूर के रूप में जन्म लेते नहीं। वह पितृपक्ष में हमसे कुछ भी पाना हो तो कौवे के रूप में ही आते हैं। उसी तरह हमारे दूरस्थ प्रियजनों का आने का एक संदेश भी कौवे अपने कर्कश स्वर में हमें बताते हैं। दूसरी ओर कौवा हमारे घर के सामने काव काव कहकर पुकारता है तो हमें उसे अवमानित के रूप में देखकर उसे पत्थर मारते हैं। इस तरह महादेव वर्मा जी ने अपने काक पुराण को बताते समय अचानक एक समस्या आ पड़ती है। गमला और दीवार के बीच में एक छोटा सा जो गिरा पड़ा हुआ होता है, उसकी ओर महादेव वर्मा जी का दृष्टि जाता है। आगे जाकर देखते हैं तो वह एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था। संभव था वह घोंसले से गिरा पड़ा हुआ था। उसमें कौवे अपने सुलभ आहार ढूंढ रहे थे। यहाँ तक आप गिल्लू पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त किए। तो आगे की जानकारी के बारे में हम इस अवधि में समझेंगे। काकाद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकाद्वय दो कौवे के चोंचों से जो घाव होता है तो उस छोटे से जीव का प्राण जा सकता है। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। उसी तरह गमले को चिपका होके गिलहरी का बच्चा बेहोश पड़ा था। ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಕಾಕದ್ವಯಗಳ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। देखिए, उनके घर के सभी लोग ने कहते हैं कौवे की चोंच के घाव लगने के बाद इस छोटे से जीव का जो बचना नामुमकिन है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे कहते हैं। ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಾಗೆಗಳ ಕುಕ್ಕುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। देखिए, महादेव वर्मा जी का मन नहीं कहता वहीं पे छोड़ेंगे करके उनके घर के सारे लोग कहते हैं, लेकिन महादेव वर्मा जी का मन नहीं मानता। उन्होंने हौले से उठाकर, हौले से मतलब सावकाश, देखिए उसे बहुत नरम से पकड़कर हल्के से उठा लेते हैं। उठाकर अपने कमरे में लाई, अपने कमरे में ले आते हैं। ನೋಡಿ, ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿಯವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
बरुत्तारे। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। देखिए, ले आकर रूम में ले आकर उन्होंने क्या करते हैं, जो उसे उसके शरीर में जो घाव हुए थे, रक्त आया था, खून, रक्त का अर्थ है खून, उस खून को रुई से, रुई का मतलब है कॉटन, हत्ती, देखिए रुई से पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। देखिए पेनिसिलिन का मरहम लगाते हैं, मुलाम लगाते, मरहम शब्द का अर्थ है मुलाम। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या करते हैं, पेनिसिलिन का मरहम लगाते हैं। ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂತರ ಅದರ ಶರೀರದ ಮೇಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತವನ್ನು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲುಗಡೆ ರೋಗ ನಿವಾರಕ मुलामन्ना हचुत्तारे। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। देखिए कई घंटों तक उसको महादेव वर्मा जी ने उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद ही उसके मुंह में एक बूंद पानी डाला जा सका। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರ ನೀಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। देखिए उन्होंने कहते हैं तीसरे दिन इतना अच्छा हो गया, आश्वस्त इसका अर्थ है अच्छा होना। देखिए इतना अच्छा हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर, देखिए गिलहरी का बच्चा महादेव वर्मा जी के उंगलियों को पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे उसके आंखों से इधर उधर देखने लगा। देखिए उतना अच्छा हो गया, आश्वस्त हो गया। ನೋಡಿ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಯಗಳ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಮರೆತು ಅದು ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗಾಜಿನ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತು। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। देखिए 3-4 मास के बाद उसके स्निग्ध रोएं, नरम से उसके बाल, रोएं शब्द का अर्थ है बाल, उसके बाल बहुत एकदम नरम से थे। जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली, देखिए उसके आंखें चंचल थी, इधर उधर घुमाते फिराते रहती थी, तो इसलिए चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगे। उसको देखते ही सबको आश्चर्य हो जाता था। देखिए 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 ಮಾಸಗಳ ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಜಿಗುಟಾದ ಕೂದಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಗೊಂಚಲಿನಂಥ ಬಾಲ, पूंछ इसका अर्थ है ಬಾಲ, ಗೊಂಚಲಿನಂಥ ಬಾಲ ಹಾಗೂ ಚಂಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಂಚಿನಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಸ್ಮಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। देखिए सब घर के लोग और महादेव वर्मा मिलके उसे क्या कहकर बुलाने लगे, गिल्लू कहकर बुलाने लगे। गिलहरी के बच्चे को गिल्लू नाम रखा गया। ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ गिल्लू ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲು ಹತ್ತಿದರು। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। देखिए मैंने उसको रहने के लिए एक स्थान का व्यवस्था की। किस तरह की? फूल रखने की एक हल्की सी डलिया बुट्टी, देखिए टोकरी,
तो फूल रखने की हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे उसके अंदर कॉटन बिछाती है, क्योंकि उसको नरम चाहिए। उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, तार बांधकर उसको खिड़की पर लटका देते हैं। ನೋಡಿ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಗುರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಸಿ ತಂತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಕಿಟಕಿಗೆ ಜೋತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा. देखिए 2 वर्ष गिल्लू का वही घर रहा. 2 ವರ್ಷ ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता. देखिए स्वयं हिलाकर, वही स्वयं हिलाकर झुला लेता और कांच के मनकों जैसे आंखों से कमरे के अंदर और कमरे के बाहर क्या क्या देखता था, क्या समझता था, तो उसी को ಮಾಲೂಮ್. ನೋಡಿ ಅದು ಸ್ವಯಂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂತ ತನ್ನ ಗಾಜಿನ ಮುದ್ದಿನಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. देखिए लेकिन उसके समझदारी और उसके कार्यों के बारे में सबको एकदम हैरान होता था, आश्चर्य होता था. तो देखिए ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದರೆ ಅದರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. तो बच्चों इस अवधि में इतना जानकारी, बस आगे की जानकारी के बारे में हम आगे के अवधि में सीखेंगे.